पहली बड़ी खबर यही है, वो महाराष्ट्र से है, जहां पर कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ वाली पॉलिटिक्स तेज हो गई है। इलेक्शन धमाका की दूसरी बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में जहां पर महायुति में परिणाम से पहले ही सीएम चेहरे को लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। चौथी बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पर बीजेपी और जेएमएम अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। और इलेक्शन धमाका में पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर शिवसेना उद्धव गुट के बीच में लगातार एक बार फिर से नाना पटोले के कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने फिर कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे पर कोई फॉर्मूला तय नहीं है और कौन सीएम बनेगा ये बाद में तय होगा। उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि ज्यादा सीटें आने का मतलब ये नहीं है कि उसी पार्टी का सीएम होगा। दरअसल आपको बता दें, नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे शनिवार यानी कि 23 नवंबर को आने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि वो बहुमत में आ रहे हैं और सरकार उनकी बन रही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के गुट के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है सर आप लोग? पूरा बहुमत मिलेगा हमको। लोकसभा में आपने देखा होगा और विधानसभा में भी हम 160 सीट जीतकर मिनिमम 26 तारीख को, अगर राज्यपाल ने गड़बड़ नहीं की, राज्यपाल ने, क्योंकि आजकल राजभवन बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है सब स्टेट में, वहाँ न लोकतंत्र की कोई पूजा करता है न संविधान को महत्व देता है, तो हमें तो पूरा बहुमत मिलेगा और हम हमारे पूरे विधायकों की परेड कर दिखाएंगे हमारे पास कितने लोग हैं, तो हम जीत रहे हैं। सर, एग्जिट पोल कुछ लोग आप लोगों को फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल महायुति को फेवर है, इसके बारे में एग्जिट पोल का वो ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, गंभीरता से मत लीजिए। लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट दी थी ये पोल वाले ने, हरियाणा कांग्रेस को दे रहे थे। लोकसभा में हमको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी बोल रहे थे, हम 32-31 सीटें जीत गए। तो कल पता चलेगा ना 12 बजे। सर, सीएम पोस्ट को लेकर सर आप और कांग्रेस आमने सामने है। नाना पटोले जी कहते हैं कि सीएम हमारा होगा, कांग्रेस का होगा, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम हो, हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास अघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। सर, तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो आपके ऊपर सवाल उठ खड़े कि 2000 जब सरकार बनने वाली थी आपकी वजह से सरकार गिरी, आपकी लैंग्वेज जो है वो कठोर है, इसी वजह से लोग जो कोऑर्डिनेशन उसमें दिक्कत होती है। मुझे मालूम है एक कौन आदमी है और एक कौन बोल रहे। कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिकाएं नहीं हो सकती। 2019 में सरकार बनी थी और क्यों गिर गई ये सबको मालूम है ना। हाँ, सर, आखिरी सवाल आपकी तरफ से। सर, अगर सीएम होगा तो आप किसको सीएम बनना देखना पसंद करेंगे महाविकास अघाड़ी की तरफ से? कल बात करेंगे 12 बजे, हम लोग कल 12 बजे बात करेंगे। और इससे पहले कांग्रेस के नाना पटोले ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी तरफ से दावा किया गया था क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के विधायक चुने जाने वाले हैं। नाना पटोले ने बहुत बड़ा दावा किया था। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। लेकिन काउंटिंग से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी में जोड़ तोड़ की सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस महायुति में सेंध लगाने के दावे कर रही है, जबकि खुद एमवीए में सीएम पद को लेकर कलेश शुरू हो चुका है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मतगणना से पहले की राजनीतिक गणित आखिर है क्या।
घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत का सिरमौर कौन बनने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले महाराष्ट्र में नई नई संभावनाओं को तलाशा जाने लगा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महायुति में एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी से नाराज चल रहा है और इस नाराजगी का भविष्य ये हो सकता है कि महायुति में सेंध लगती है तो महाविकास अघाड़ी का कुनबा बढ़ सकता है। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के और हम बात कर रहे हैं। महायुति में सेंधमारी के समीकरण उस बैठक में बनाए गए जिस बैठक में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे के आवास पर हुई इस बैठक में संजय राउत, अनिल देसाई, जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहब थोराट के अलावा एमबीए के दूसरे नेता भी शामिल थे। बैठक के बाद बाला साहब थोराट ने एमबीए की जीत का दावा तो जरूर किया, लेकिन उन लोगों के लिए भी दरवाजा खुला छोड़ दिया जो महाविकास अघाड़ी में जुड़ना चाहते हैं। खबर यही है कि महाविकास अघाड़ी चाहती है कि महायुति को तोड़कर शिंदे और अजित पवार कैंप को एमबीए में लाया जाए। ये सारे समीकरण ऐसे वक्त में बनाए जा रहे हैं जब सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में एक अलग ही कहानी चल रही है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाविकास अघाड़ी तक ही नहीं है। महायुति में भी सीएम पद की दावेदारी पर अलग अलग चेहरों का प्रमोशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार को पोस्टर में भावी सीएम बताया गया है, लेकिन बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर तंज कस रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखिए, जो अभी तक अपना एलओपी नहीं डिसाइड कर पाए हरियाणा के अंदर, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मंडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत, वेंसडे को उद्धव ठाकरे, थर्सडे को शरद पवार, फ्राइडे को जयंत पाटिल, सैटरडे को कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति और संडे को ये लोग आराम करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि सज्जाद नुमानी की ये जो अलायंस है, जो वोट जिहाद वाली अलायंस है, उसको महाराष्ट्र की जनता विपक्ष में बैठने का मौका देगी और स्थिति ऐसी करेगी कि ये एलओपी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने दीजिए, 24 घंटे का समय बचा है। कल तो इनको फिर वापस से लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम खतरे में है का बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगी, ना कि महाविनाश अघाड़ी के वोट जिहाद को। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक। फिलहाल सपने किसके सच होने वाले हैं, ये फैसला कुछ घंटों में होने वाला है, इसलिए इंतजार में ही भलाई है। और सीएम पद के लिए जारी लड़ाई के बीच शिवसेना उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है, ये बहुत बड़ा दावा किया है कि कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं चल रही है और महाविकास अघाड़ी में ये पहले ही निर्णय ले लिया गया था कि सीएम चेहरा नतीजों के बाद तय किया जाएगा। जिस तरीके से महायुति में झगड़ा चल रहा है, मैं ये कहूँगी ये युति नहीं है, ये एक झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन्होंने बनाई है। तो ये आपस में जो जूते चप्पल चल रहे हैं वो तो लाजमी है। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता ने आप पे विश्वास नहीं जताया है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी टेंशन लेना ये बंद कर दें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है और उनके अंतर्गत जो भी एमएलएज निर्णय लेंगे, जो चीफ मिनिस्टर चेहरा बनेंगे, जो मैं मानती हूँ उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में
जो पहली सरकार चली और जो उनको प्यार और विश्वास मिला जनता से, वो फिर से बहाल होगा। तो देखिए, नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से जो एक नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, उनकी तरफ से दावा किया गया है, यानी कि संजय शिरसाट का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि एकनाथ शिंदे को सीएम देखना चाहते हैं। तो महायुति में यहाँ पर देखिए अपने अपने नेताओं के लिए यहाँ पर फील्डिंग और बैटिंग शुरू हो गई है, लेकिन नतीजे से पहले महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से सियासी घमासान जो है सीएम पद को लेकर शुरू हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता है संजय शिरसाट, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम देखना चाहते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों से पहले सियासत आई है। अब से थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो एमएनएस है, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है बाला नांदगांवकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि नतीजों के बाद एमएनएस महायुति को सपोर्ट करेगी। वहीं संजय राउत के बयान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूरावाला का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी पार्टी से सीएम बनने की बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत अक्सर गलत बात करते हैं और पहले भी उन्हीं की वजह से एनडीए की सरकार चली गई थी। एनडीए की जब सरकार गिरी थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। उनका ये जो स्टाइल में बात करना है, जिस तरह से वो बात करते बिना रिस्पेक्ट के, उनके कल की बाइट में मैंने सुना सोनिया, राहुल, प्रियंका बता देते, जब भी कोई भी उद्धव जी के बारे में बात करता, मैंने हमेशा ये चीज नोट की, कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, जब वे उद्धव जी के बारे में बात करते हैं, हमेशा आदरणीय उद्धव जी कहते हैं, आदरणीय बाल ठाकरे जी कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी कहते हैं। आप इस तरह की बात करो सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये तो गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, अगर प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने तो उसमें गलत क्या है? वहीं इस बीच आपको बता दें, आरएलजी ने कांग्रेस पर अपने गठबंधन के साथियों के साथ धोखा देने का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो इतने स्वार्थ में जाके सोचती है, तो इसीलिए जो इस इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार थे, बिहार में नीतीश जी से बिगड़ी, बंगाल में ममता जी से बिगड़ी, दिल्ली में केजरीवाल जी से बिगड़ी, पंजाब में केजरीवाल जी से बिगड़ी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में अखिलेश जी से बिगड़ी, इवन महाराष्ट्र में भी अखिलेश जी से बिगड़ी। तो इनकी तो फितरत है किसी भी तरीके से कुछ भी करके धोखा दे के अपने आप को मुख्यमंत्री बना लें, अपनी सरकार बना लें। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की सेना एनसी ने नाना पटोले और संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा है कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन विवादित बयान देगा। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। तो महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के लिए घमासान लगातार जारी है। महाविकास आघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सीएम पद की लड़ाई सामने आई है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री होने के पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी महायुति में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है, और अब नतीजे आने से कुछ घंटे पहले ही आपको बता दें, अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर महाराष्ट्र के बारामती और पुणे में लगे हैं। तो आप देखिए ये तीन तस्वीरें, अजीत पवार को सीएम बनाने को लेकर पहले से ही पोस्टर वॉर जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। सीएम पद को लेकर जो है दोनों ही पार्टियों में घमासान हो रहा है। दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से दावे करती हुई नजर आ रही है।
वहीं एनसीपी अजीत पवार के आपको बता दें नेता भी ये कह रहे हैं कि बारामती की जनता यही चाहती है कि अजीत दादा मुख्यमंत्री बने। एनसीपी अजीत पवार के राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो अजीत पवार एनसीपी के महासचिव हैं, और तमाम चीज़ें अटकलें चल रही हैं। चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है, वोटिंग भी खत्म हो चुकी है, और अब उसके निर्णय क्या आएगा, फैसला क्या होगा और किसकी सरकार बनेगी, तमाम चीज़ें चल रही हैं बारामती से लेकर मुंबई तक। सर, बारामती में बहुत सारे ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखा है कि अजीत दादा पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आप मानते हैं, और पार्टी क्या चाहती है कि अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री बने? देखिए कि हम लोग तो हमेशा ये चाहते रहे कि प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री के रूप में करें, और यही बात वहाँ पे पोस्टर के माध्यम से वहाँ के मतदाताओं ने भी मांग की है। पार्टी के स्तर पर अगर मैं कहूँ तो ये फैसला सिर्फ हमारी पार्टी नहीं ले सकती। हम लोग गठबंधन में हैं, हमारे साथ वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी है, शिवसेना भी है, तो इन तीनों के जो नेतृत्व है वो मिलकर तय करेगा, और उनके जो विधायक है वो मिलकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बने। लेकिन ये बात सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और बारामती के मतदाता सभी ये चाहते हैं कि आदरणीय अजीत दादा पवार अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करें तो हम लोग महाराष्ट्र को और बेहतर तरीके से एक उसको समृद्ध कर पाएंगे और उसको एक नई ऊंचाई दे पाएंगे। और महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच आपको बता दें शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा है कि मतगणना के दिन जो भी विधायक चुना जाएगा उसे मुंबई बुलाया जाएगा और यहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। ये भी जाहिर करता है कि शिवसेना उद्धव गुट अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की अभी से तैयारी कर रही है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। वहीं महायुति में शामिल आरपीआई के रामदास आठवले ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और कहा है कि उद्धव ठाकरे को महायुति में शामिल होना चाहिए। सर, महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके चेहरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिर फुटौगल है। वहाँ पर नाना पटोले ने भी एक इशारा किया था कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। संजय राउत ने कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकारें आने वाली नहीं है तो मतलब मुख्यमंत्री पद के ऊपर बहस करना ठीक नहीं है। हमारे महायुति के जो उत्सुक तीनों जो नेता है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, ये तीनों ने जाहिर किया है कि भाई हम कोई रेस में नहीं है, और जब क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, सरकार बनाने का वक्त आएगा तो हम इकट्ठा बैठकर फैसला करेगा, ऐसा हमारी महायुति की तरफ से बोला है। हमारे महायुति में कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन महाविकास की सरकार अभी आने वाली नहीं है तो मतलब उनमें विवाद है, और मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में आपस में संघर्ष है।